अभी जो सबसे ज़्यादा क्यूरीज आ रहे हैं बिहार दरोगा यानी मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। मेंस एग्ज़ाम क्या 23 अगस्त को कंडक्ट होंगे। चाहे फेसबुक पेज के ऊपर आ जाता हूँ, चाहे ग्रुप में आता हूँ, चाहे पर्सनली फेसबुक के ऊपर लोग मैसेज कर रहे हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्ज़ाम क्या 23 अगस्त को होंगे या नहीं होंगे। इसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। साथ में बिहार एसआई के ईएसआई के इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के मेंस एग्ज़ाम के डेट के ऊपर कि मेंस एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाए जा सकते, कब तक लिए जा सकते, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन को लेवल करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये आर्टिकल के ऊपर। जो आर्टिकल 26 जो है एसएससी केंद्र सरकार की जो केंद्रीय एसएससी है उसके ऊपर है। जो सीजीएल के एग्ज़ाम हो चाहे सीएचएसएल एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम के ऊपर बात कही जा रही है। और सिर्फ जो हेडलाइन है, सिर्फ हेडलाइन ही हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। स्थितियाँ समान हुई तो अक्टूबर में परीक्षाएं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एसएससी के कर्मचारी आयोग के निर्देशक राहुल सचान बता रहे हैं कि स्थिति जब समान होती है तब जाकर अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लागू होता है। चाहे बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसएससी इंटर लेवल के मेंस एग्ज़ाम हो। तो मैंने एक थंबनेल में एक चीज़ और लिखा है, लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है इन सभी एग्ज़ाम के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं अब। जैसे इस लेटर पर आते तो ये लेटर जो इशू किए गए थे 22/6/2020 को, यानी 22 जून को इशू किए गए थे। और इस लेटर की वैलिडिटी जो थी 10 दिन के सिर्फ थे। तो यहाँ पर हम लोग इसी के ऊपर प्रोग्रेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या प्रोग्रेस थे? जो एग्ज़ाम डेट संभावित रखे गए थे 23 अगस्त को एक संभावित एग्ज़ाम डेट रखे गए थे। जब ये बात आती पटना एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये लेटर पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर पटना एडमिनिस्ट्रेशन से इनकार कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको तय है कि बिहार दरोगा 2019 के मेंस एग्ज़ाम 23 अगस्त को आपको कंडक्ट नहीं होने जा रहे हैं। यदि 23 अगस्त को कंडक्ट होने होते हैं तो इसके अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 2-3 नोटिफिकेशन आ गए होते। एक एग्ज़ाम के ऊपर, एक एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गए होते। आपको पता हो गया होता कि कम से कम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। पर ऐसा अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। अब ये जो नोटिस है 23 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के ऊपर 10 दिन के अंदर इस लेटर को रिप्लाई देने थे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो पटना के एडमिनिस्ट्रेशन थे 10 दिन विजन कृपया की जाए। तो जो पटना का एडमिनिस्ट्रेशन था, पटना के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये अप्रूवल नहीं मिला कि आपको बिहार दरोगा के इस सिचुएशन में आप एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा कंडक्ट करवा सकते हैं। जिसकी वजह से अब अगले डेट के लिए नए लेटर इशू किए जाते। तो जो अभी तक नए लेटर इशू नहीं किए गए, जैसे ही नए लेटर इशू होता है तो उसमें क्या एग्ज़ाम डेट रखे जाते हैं, वैसे ही हम लोग उस अगले वीडियो में जैसे नोटिफिकेशन कुछ आते हैं, लीक निकल कर आते हैं, रूमर्स निकल कर आते हैं, वैसे ही हम लोग बात करेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। तो जितने लोग को जो डाउट है बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम को लेकर, तो 23 अगस्त को आपके एग्ज़ाम नहीं होने जा रहे हैं। इसके यदि 23 अगस्त को होने होते तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए होते। अभी तक जारी नहीं किए गए तो आप समझ सकते हैं कि 23 अगस्त का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी ईएसआई प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, ये कब तक कंडक्ट हो सकता है। जैसे मैंने इस आर्टिकल में बताया कि स्थिति जब सामान्य होंगे तब एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। उसी तरह से बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम भी अब सितंबर के आखिरी सप्ताह मान सकते हैं या अक्टूबर तक मान सकते हैं। यदि कुछ अच्छा निकल कर आता है, उस समय सिचुएशन अच्छा होता है, जैसे वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, वैक्सीन सही तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन जाकर अब मान सकते हैं कि अक्टूबर के आखिरी या साल के आखिरी समय तक बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अभी के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है वैसे ही मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। कुछ अपडेट आते हैं
इन सभी के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के ऊपर, इनके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ी है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उन फॉर्म को अभी स्क्रूटनी की जा रही है, उस सब फॉर्म को चेक किए जा रहे हैं। स्क्रूटनी में के बाद तय किए जाएंगे कि आगे की प्रोसेस क्या करना है। स्क्रूटनी होने के बाद एग्ज़ाम के लिए लेटर जारी किए जाएंगे। जो लेटर जारी होगा स्थिति सामान्य होने के बाद, ये पैंडमिक से जब स्थिति सामान्य होता तब जाकर इस बिहार एसएससी की ओर से भी एक लेटर जारी किए जाएंगे एग्ज़ाम डेट के कंफर्म करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर, एडमिनिस्ट्रेशन यदि कंफर्म कर देती है तब जाकर एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। तो अभी तक कोई अपडेट बिहार एसएससी की ओर से भी नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट थे, जो प्रोग्रेस थे, मैंने आप सभी को बता दिया कि अभी जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म को स्क्रूटनी चल रही है। जैसे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएंगे, उसमें क्या किए जाते हैं बिहार एसएससी को और से जैसे कुछ अपडेट निकल कर आता वैसे ही मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।